दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सम्मिश्र संख्या के बारे में कि सम्मिश्र संख्या को किस प्रकार डिफाइन करते हैं और सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं। सम्मिश्र संख्याएं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बात करते हैं सम्मिश्र संख्या किसको कहते हैं। यदि कोई संख्या है z जिसको a प्लस आयोटा b के रूप में लिखा जा सके उसे कहते हैं सम्मिश्र संख्या। ठीक है। अब बात करें कि यहाँ a क्या है। यहाँ a है रियल पार्ट जिसे कहते हैं वास्तविक भाग। और यहाँ b क्या है। b की बात करें तो b क्या है, काल्पनिक भाग। ठीक है। और यहाँ आयोटा क्या है, ये दर्शाता है सम्मिश्र संख्या। और आयोटा का मान क्या होता है, रूट में -1। अब बात करते हैं आयोटा स्क्वायर की मान की। ये याद रखनी है अपने को, -1 होता है। और आयोटा की क्यूब का मान कितना होता है, माइनस आयोटा होता है। और आयोटा की पावर 4 का मान होता है 1। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो सम्मिश्र संख्या है उसका मापांक क्या होता है। तो बात करते हैं मापांक की। ठीक है। मापांक को लिखते हैं z के मोड़ लगा के, दोनों तरफ मोड़ लगाते हैं। और इसका मान होता है वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। ठीक है। अब बात करते हैं संयुग्मी की। क्या संयुग्मी, जैसे अपने को किसका z बराबर अपने को दिया हुआ है a प्लस आयोटा b, तो संयुग्मी को किससे लगते हैं, z बार से। तो z बार क्या आ जाएगा, a प्लस आयोटा माइनस b, या माइनस आ जाएगा। या फिर इसको लिख सकते हैं a माइनस आयोटा b। कहने का मतलब है अगर हमको किसी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी निकालना है तो क्या कर देंगे, आयोटा से पहले वाला चिन्ह है वो चेंज कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब बात करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम की। गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम, जैसे हमारे पास कोई संख्या है z a प्लस आयोटा b, यह कोई वास्तविक संख्या है और अपने का निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/z। तो कहने का मतलब 1 प्लस आयोटा b, ये होगा गुणात्मक प्रतिलोम। किसी भी सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो उसका क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। ठीक है। अब बात करें कि योगात्मक प्रतिलोम की। योग प्रतिलोम, योग प्रतिलोम की बात करें तो योग प्रतिलोम, जैसे हमारे पास कोई संख्या है z वास्तविक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो इसका क्या निकालना है, योग प्रतिलोम निकालना है। प्रतिलोम यहाँ आएगा प्रतिलोम, ये है प्रतिलोम। ठीक है। अब निकालना है अपने को योग प्रतिलोम। तो योग प्रतिलोम में क्या होगा कि जो ये पूरी संख्या है ना उसको माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा, -a माइनस आयोटा b। ये गुणात्मक प्रतिलोम ये उत्क्रम करते हैं और योग प्रतिलोम में पूरी संख्या को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं कोणांक की। अब बात करते हैं कोणांक की कि कोणांक कैसे निकालते हैं। यहाँ देख लेते हैं कोणांक को किस प्रकार डिफाइन किया जाता है। कोणांक को लिखते हैं ARG और यहाँ z, या फिर थीटा बराबर होता है tan इनवर्स b/a। यह होता है कोणांक का सूत्र। अब बात करते हैं इसमें इसके अंदर चलता है वर्गमूल की बात करते हैं पहले कि सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। वर्गमूल, जैसे हमारे पास कोई संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर a प्लस आयोटा b। अब इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। तो वर्गमूल का सूत्र क्या होगा,
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट प्लस ए अपॉन 2 इस पूरे का रूट प्लस माइनस, ये ब्रैकेट में है, प्लस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट, फिर माइनस ए बाहर है, फिर 2 और इस पूरे का रूट, और यहाँ आ जाएगा आयोटा। ये है वर्गमूल का सूत्र। अब बात करते हैं घनमूल की, कि इकाई के घनमूल की। इकाई के घनमूल, तो इकाई के घनमूल होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और इनमें संबंध क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ये होता है इनमें संबंध। यहाँ इनकी वैल्यू की बात करें कि यहाँ ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 1 माइनस प्लस से आयोटा 1 प्लस से आयोटा रूट 3 अपॉन 2, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 माइनस आयोटा रूट 3/2, ये होती है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। अब बात करते हैं ऑयलर प्रमेय की। क्या ऑयलर सूत्र की बात करते हैं, ऑयलर सूत्र की बात करते हैं। तो ऑयलर सूत्र क्या होता है, e की पावर आयोटा थीटा बराबर, e की पावर आयोटा थीटा बराबर होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या फिर बोलें तो e की पावर माइनस आयोटा थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। और यहाँ से एक संबंध निकलता है कि e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा बराबर तो होता है 2 कोस थीटा, और दूसरा संबंध निकलता है e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो वो क्या होता है 2 आयोटा साइन थीटा। ये यहाँ से संबंध निकलता है। अब बात करते हैं द माइवर प्रमेय की। द माइवर प्रमेय की, दी माइवर प्रमेय की बात करते हैं कि दी माइवर प्रमेय क्या होती है। तो दी माइवर प्रमेय के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई सम्मिश्र संख्या है z, उसके अंतर्गत कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर n करें तो वो क्या आएगी कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो ये इसे लिख देंगे माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब कभी कभी अपने को बोल देता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर a प्लस आयोटा b है, तो उसको कोणांक के रूप में प्रदर्शित करना हो तो क्या होता है r z बराबर क्या लिखते हैं, z बराबर लिखते हैं r कोस थीटा, ये r बाहर रहता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, जहाँ r क्या होता है, r होता है मापांक। क्या होता है r होता है इस जो दी गई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका क्या होता है मापांक, और थीटा क्या होता है कोणांक जो हमने ज्ञात किया है, और मापांक भी पहले ज्ञात कर चुके हैं, तो इस सूत्र के अंदर रख देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा इस रूप में कि सम्मिश्र संख्या को कोणांक के रूप में और मापांक के रूप में लिखें तो क्या आएगा। तो सर्वप्रथम हमने देखा सम्मिश्र संख्या के अंतर्गत क्या देखा कि इसको किस रूप में निरूपित किया जाता है, और काल्पनिक भाग वास्तविक भाग क्या होते हैं, ये आयोटा का मान होता है, फिर मापांक निकालना, फिर संयुग्मी निकालना, और गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, योग प्रतिलोम में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर कोणांक ज्ञात करने, तो थीटा बराबर tan इनवर्स b अपॉन a, फिर वर्गमूल का सूत्र देखा, फिर इकाई के घनमूल देखे, उनमें संबंध देखा, फिर ओमेगा का मान क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, फिर ऑयलर सूत्र, फिर हमने देखा दी माइवर प्रमेय। ये थी हमारी सम्मिश्र संख्या के बारे में संपूर्ण जानकारी, जिसके आधार पर सवाल आते हैं। थैंक यू।